नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामईन और स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम और पर्दे में रहकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये दुनिया जिसके अंदर हम और आप रहकर अपनी हम सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दारुल महन बनाया है। ये दुनिया इम्तिहान का घर है, आजमाइश की जगह है। लेकिन अफसोस कि हम सब ने इस दुनिया को आरामगाह बना लिया, चरागाह बना लिया, तफरीगाह बना लिया, सैरगाह बना लिया। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जिस मजलिस के अंदर आप बैठे हैं, बारहा आप इस मजलिस की फजीलत के बारे में उलमाए किराम के ज़बानी सुनते चले आते कि जिस मजलिस के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है, उस मजलिस को फरिश्ते घेर लेते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों से उस मजलिस को ढांक लेते। आप बड़ी मोहब्बत के साथ सुने, लेकिन अदब के दायरे में रहते हुए ये नात अदब के दायरे में रह के सुनेंगे तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आपको भी सवाब होगा, सुनाने वाले को भी सवाब होगा। आप तारीख को उठाकर देखें, सहाबा की जिंदगी को देखें, जब वो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ानुए तलम्मुस होया करते थे तो सहाबा इस तरह बैठते थे जैसे लगता कि अगर सर पे चिड़िया भी बैठी हो पता नहीं चलता। आप सुने बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ सुने, लेकिन जो अदब का जो दायरा है, जो बाउंड्री है, उस अदब का दायरों को मलहूज रखते हुए आप समाअत फरमाए। ये किसी ऐरो गैरों की महफिल नहीं है कि आप जिस तरह चाहे अपने आप को इस्तेमाल करें। ये हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब उसकी इजाजत नहीं देता है। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आप जहां भी जाए, कहीं भी आप किसी महफिल में हो जहां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हो, आप उस मजलिस का ख्याल रखें, उस मजलिस के अदब को मलहूज रखते हुए आप सारी चीजों को समाअत फरमाएं। अगर नहीं समाअत नहीं फरमाएंगे, अगर अदब का दायरा मलहूज नहीं रखेंगे तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए आपसे गुजारिश है, हमारे जो नौजवान सामने बैठे हुए, उनसे गुजारिश है कि आप जहां भी जिस महफिल के अंदर, आपके गांव में वो महफिल हो या गांव से वो बाहर महफिल सजाई गई हो या किसी भी जलसे या इस्लाह मुआशरा के कॉन्फ्रेंस में आप जा रहे हो, वहां अदब का जो दायरा उसको मलहूज रख करके सुने। अल्लाह हमें भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, रातें काफी गुजर चुकी है, वक्त का रात का हिस्सा बहुत काफी गुजर चुका है।
जितनी बातें हमारे मौलाना सरफराज साहब जिया ने रखी है, अगर हमारा और आपका उन बातों के ऊपर अमल पैरा हो जाए, उन बातों को हम अपनी जिंदगी के अंदर उस पर अपनी जिंदगी के अंदर लागू करने की कोशिश करें, उस पर चलने की कोशिश करें, तो हमारे लिए और आपके लिए निजात का जरिया बन सकता है। सुनने वाले को अगर एक बात भी समझ में आ गई और वो सुनकर के उस बात पे अमल कर लिया, मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, समझिए वो कामयाब है, ये मजलिस कामयाब है। अगर हम भर रात बोलते रहे, हम भर रात कहते रहे, लेकिन कल आप होके वैसे ही करेंगे जो आपकी मर्जी है, जो आपका मन चाहता है, तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों कोई फायदा नहीं सिवाय नुकसान और घाटा। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि आपके सामने कुछ बोलूं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब मिस्र के बाजार के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगाई जा रही थी, बहुत सारे उमरा, बहुत सारे मालदार उस वक्त के तशरीफ लाए हुए थे। उसी में एक बुढ़िया भी आई थी। एक लड़के ने कहा कि बूढ़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि यूसुफ को खरीदने जा रही हो। उस लड़के ने कहा कि अम्मा बड़े बड़े मालदार हजरात आए हैं, बड़े बड़े रईस लोग आए हैं, वक्त के बादशाह आए हैं, तुम कैसे यूसुफ को खरीदोगी? बोला कि ये चरखा मेरे पास, इस चरखे से मैं यूसुफ को खरीदूं। बुढ़िया ने कहा वो तो बात मैं भी जानती हूँ कि मैं यूसुफ को नहीं खरीद सकती हूँ, लेकिन जब उसकी बोली लगाई जाएगी, जब अल्लाह की वो फहरिस्त पेश होगा, तो उस फहरिस्त के अंदर यूसुफ की बोली लगाने के अंदर हमारा भी नाम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं भी आपके सामने कुछ बोलना नहीं चाहता, वक्त काफी हो चुका है, लेकिन कुछ बातें रख करके मैं आपके दरमियान से रुक। जिन हजरात की माँ जिंदा है वो हाथ उठाए। माशाअल्लाह, बहुत सारे हजरात के माँ जिंदा है, जिनकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई, वो हजरात हाथ उठाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, माँ बड़ी अनमोल दौलत है। जिस आंगन के अंदर आज माँ बाप नहीं है, वो आंगन सूना लगता है। माए मरती नहीं है, माए हमेशा दिलों में जिंदा रहा करती है। चाहे वो खुशी का मौका हो, चाहे वो गम का मौका हो, दिल में याद बनकर, आंख में आंसू बनकर याद आती है। माए मरती नहीं। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने आपको और हमें भी वालिदैन की दौलत से नवाजा है। अपनी जिंदगी के अंदर अपने वालिदैन की कद्र करना सीखे, अपनी माँ की जो इज्जत, जो एहतराम है वो करना सीखे। माँ की दुआ लेने वाले बने, माँ की बद्दुआ लेने वाले नहीं बने। जिस दिन माँ का आंचल हमारे लिए और आपके लिए उठ गया, अल्लाह यहाँ भी कामयाब करेगा, अल्लाह जहान के अंदर भी कामयाब करेगा। हम ऐसी बातें, ऐसा व्यवहार, ऐसा सलूक, ऐसा रवैया अपने माँ के साथ अपनाए कि माँ अपने आप वो अपनी जबान से हमें दुआएं देने वाली हो जाए। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दो चार बंद मैं आपके सामने माँ के हवाले से पेश करता हूँ, बस इंशाअल्लाह फिर दुआ हो जाएगी। माँ नहीं तो दिरहमो दीनार सब बेकार है, माँ नहीं तो दिरहमो दीनार सब बेकार है। लौट आ परदेस, लौट आ परदेस से घर, माँ बहुत बीमार है। माँ नहीं तो दिरहमो दीनार सब बेकार है। लौट आ परदेस से घर, माँ बहुत बीमार है। जिस कदर भी हो सके बेपर्दगी को रोकिए,
जिस कदर भी हो सके बेपर्दगी को रोकिए। ये औरत की ज़ात जब दुनिया में आती है तो रहमत बनकर आती है, और जब दुनिया से जाती है तो जन्नत बनकर जाती है। जब ये औरत की ज़ात दुनिया के अंदर आती है तो रहमत बनकर आती है, और जब दुनिया से जाती है तो जन्नत बनकर जाती है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिस कदर भी हो सके तो बेपर्दगी को रोकिए। आज हमारे सामने और आपके सामने क्या हालात है, क्या हमारे मुआशरे का, समाज का, हमारे घर का क्या हाल है, क्या सोसाइटी है, क्या चाल चलन है, हमारे भाइयों का, हमारे बहनों का, हमारे माओ का, वो सब हमारे और आपके सामने है। कहने की जरूरत नहीं है। जिस कदर भी हो सके तो बेपर्दगी को रोकिए। बेटियों की ओढ़नी, बेटियों की ओढ़नी में अज़मत दस्तार है, माँ नहीं तो जिंदगी, माँ नहीं तो दिरहमो दीनार सब बेकार है। लौट आओ परदेस से घर, माँ बहुत बीमार है। आज मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम अपने मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, गांव के अंदर मोबाइलों के जरिए न जाने कितने दीनी प्रोग्राम सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे और आपके दिलो दिमाग के अंदर वो बात नहीं बैठती है, समझ में नहीं आती है, अमल करना बड़ा भारी मालूम होता है, जिससे पता ये चलता है कि हमारे दिल के अंदर रोग है, दिल हमारा बीमार है। जब तक हम उस बीमारी को दूर नहीं करेंगे, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कोई अच्छी बात हमारे दिल के अंदर पैवस्त नहीं हो सकती, समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो दिल हमारा बीमार हो चुका है, भटियार खाना हो चुका है, रद्दी की टोकरी जिस दिल को हमने बना रखा है, उस दिल को बनाने की कोशिश कीजिए, उस दिल के ऊपर मेहनत करने की कोशिश कीजिए। जब अपने दिल के ऊपर मेहनत कीजिएगा ना, तब पता चलेगा कि इस दिल के अंदर कितना काम करना बाकी है। दिल हमारा भटियार खाना बना हुआ है, दिल हमारा गुनाहों की नहूसत की वजह से, जुल्मत की वजह से, तारीकी की वजह से बिल्कुल सियाह और काला हो चुका है, और पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं। वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं। गर अमल करते, गर अमल करते तो हम पे दिन बुरे आते नहीं। वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं। हम मुसलमान हैं मगर हम में मुसलमानी नहीं। हम मुसलमान हैं मगर हम में मुसलमानी नहीं। दिल में है हम अमल करते नहीं। गर अमल करते तो हम पे दिन बुरे आते नहीं। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये दुनिया जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दारुल इम्तिहान बनाया है,
आजमाइश की जगह बनाया है। लेकिन अफसोस कि हमने इस दुनिया को चरागाह और आरामगाह बना रखा है। इस दुनिया के अंदर हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाते हैं। हालात और नौइयत सबकी अलग अलग है। आज किसी लड़के की शादी है तो उसका बाप मार्केट के अंदर जाकर न जाने कितनी कीमती चीजें खरीद कर ला रहा है। उसी जगह गांव के अंदर, समाज के अंदर दूसरा नौजवान है, उस नौजवान का बाप है, वो बाप अपने नौजवान बेटे का जनाजा अपने कंधों के ऊपर लेकर कब्रिस्तान जा रहा है। आज मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कोई सेहत के आलम में है, कोई बीमारी के आलम में है, कोई कारोबार के अंदर किसी इंसान को बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा फायदा हुआ है, किसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि हम लोगों के दरमियान दिन को अदलते बदलते रहते हैं। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमें कोई नेमत अदा करे तो उस नेमत के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करे, और अगर कोई नेमत अल्लाह हमसे वापस ले ले तो उस नेमत के ऊपर सब्र करे। हदीस में आता है कि सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला दोनों जन्नत के अंदर जाएगा। ये हमारे लिए और आपके लिए, सारी दुनिया के इंसान के लिए एक बुनियादी सबक है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे ऊपर और आपके ऊपर, दुनिया के इंसान के ऊपर ना जाने किस तरीके के हालात हमारे और आपके ऊपर आते हैं। अच्छे लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत बुरे हालात को डाल देता है, और बुरे लोगों के ऊपर अल्लाह पाक अच्छे हालात को डाल देता है। वो हालात उनके लिए आजमाइश, ये हालात उनके लिए आजमाइश है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए कभी भी अल्लाह हमें कोई नेमत अदा फरमाए, शुक्र का दामन नहीं छोड़े। अल्लाह कोई नेमत वापस ले ले, सब्र का दामन नहीं छोड़े। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी जो मुसीबतें आती है, बहुत सारी परेशानी आती है, वो हमारे अपने अमाल की करतूत हुआ करती है। अगर गुनाहों के अंदर बू होती, बदबू होती, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का मामला है कि हमारे और आपके उस फेल के ऊपर, काम के ऊपर अल्लाह सत्तारी वाला पर्दा को डाल देता है। अगर गुनाहों के अंदर बू होती, बदबू होती, तो हम जैसे लोग ना जाने कोई हमसे बात करना गवारा नहीं करता। हम इतने गुनाहों की दलदल में डूबे हुए, फंसे हुए, दिन रात अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, दिन रात अल्लाह के हुक्मों को ठुकरा रहे हैं। उसके बावजूद अल्लाह हमारे साथ रहमत का मामला करता है, अल्लाह हमें सारी चीजें अता करता है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये अल्लाह की रहमत है जो हमारे और आपके करतूत के ऊपर, जो हमारे और आपके फेल के ऊपर, हमारे और आपके उस काम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह रहमत का मामला कर रहा है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर कभी हमारे ऊपर हालात आ जाए, परेशानी आ जाए, मुसीबत की घड़ी आ जाए, तब उस मुसीबत की घड़ी को, उस मुसीबत के बादल को जो हमारे ऊपर, आपके ऊपर आया है, हम कैसे समझे कि अल्लाह ने जो हमारे ऊपर भेजा है ये आजमाइश बनकर आया है, या अल्लाह का अज़ाब बनकर आया है। दुनिया के अंदर सब परेशान है, सब परेशानी की जिंदगी काट रहा है, जी रहा है। अगर परेशानी वाला हालात आवे, मुसीबत की घड़ी में हम फंसे हो, मुसीबत के साया बादल हमारे ऊपर हो, ऐसे हालात के अंदर अगर हमारा और आपका रुजू अल्लाह की तरफ ज्यादा हो जाए, अल्लाह के घरों में हमारा जाना ज्यादा हो जाए, अल्लाह से ताल्लुक ज्यादा मजबूत होने लगे, कुरान करीम की तिलावत जो हम पाबंदी से नहीं करते थे, अब इस्तिकामत के साथ, पाबंदी के साथ करने वाले बन रहे हैं। दुआ के अंदर दिल नहीं लग रहा था, दुआएं मांगने को दिल नहीं चाह रहा था, अब दुआएं करने में मजा आता है, आंखों से कभी आंसू नहीं गिरता था, अब अल्लाह के सामने हाथ फैलाते ही, अपने गुनाहों को याद करते ही आंखों से आंसू की लड़ियां बहने लगती है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब हमारे और आपके दिल की कैफियत हो जाए तो समझ जाइए कि जो हालात, जो मुसीबत की घड़ी हमारे और आपके ऊपर जो आया है वो अल्लाह का अजाब बनकर नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान और आजमाइश बनकर आया। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्त, कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के ऊपर छोटी मोटी परेशानियों को डाल देता है कि बंदा अपने अमल की वजह से अल्लाह के उस कुर्ब तरीन दर्जा को नहीं हासिल कर पाता, तो अल्लाह छोटी मोटी परेशानियां डाल देता है।
अब वो बंदा छोटी मोटी परेशानी के ऊपर सब्र करता है, अल्लाह उसी को सबब बनाकर उस बंदे के दर्जे को बुलंद फरमा देता है। लेकिन कभी हालात ऐसे हो कि हम परेशानी की घड़ी के अंदर हो, मुसीबत से दो चार हो, पहले नमाज़ें बड़े पाबंदी के साथ पढ़ते, जिक्र और अस्कार मेरा नहीं छूटता था, तकबीर उला के साथ हमारी नमाज़ें होती थी, कुरान करीम इस्तिकामत और पाबंदी के साथ तिलावत करते थे। लेकिन हालात और मुसीबत आने की वजह से, परेशानी में घिरने की वजह से अब तकबीर उला भी छूट रहा है और अस्कार भी छूट रहे हैं, कुरान की तिलावत भी छूट रही है, दुआ मांगने को दिल नहीं कर रहा है, मस्जिद के अंदर जाना बोझ मालूम होता है। जब हमारे और आपके दिल की कैफियत हमारा और आपका ऐसा हो जाए, समझ जाइए जो अल्लाह, जो हालात हमारे ऊपर आया है, जो मुसीबत की घड़ी आई है, जिस परेशानी से हम दो चार है, अगर हमारी और आपकी दिल की कैफियत वैसी हो जाए तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों समझ जाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये अज़ाब बनकर आया, आजमाइश बनकर नहीं आया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी के बारे में बेहतर जानते हैं। दूसरा आपकी जिंदगी के बारे में लबकुशाई नहीं कर सकता है जितना आप अपनी जिंदगी के बारे में खुद जानते हैं कि आप दिन रात आप क्या करते हैं, किस काम के अंदर मशगूल है, वो आप खुद जानते हैं, खुद गवाह। इंसान अपने ईमान का पहला गवाह खुद। उसका दिल कैसा है, मैला है, नहीं है, कितना पारसा है, इंसान अपने ईमान का सबसे पहला गवाह। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जैसी भी जिंदगी कटी है, उस जिंदगी को याद करते हुए, अल्लाह के सामने रोते हुए, अल्लाह के सामने फरियाद करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, उस गलती से, उस गुनाहों से माफी मांगे, अल्लाह के दरबार में जाए, रोए, गिड़गिड़ाए, जो मैंने जिंदगी इस तरीके की गुजारी अल्लाह माफ कर, आइंदा सही तरीके से जो शरीयत है, जो सुन्नत है, जो इस्लाम धर्म मजहब कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलने की हमें तौफीक नसीब बता। तौफीक भी मांगी अल्लाह से कि अल्लाह हमें उन बातों के ऊपर, अल्लाह की नबी की उस सुन्नत के ऊपर अल्लाह हमें चलने की तौफीक नसीब अता फरमा। मेरे महतरम बुजुर्गों दोस्तों, बातें तो बहुत सारी है, लेकिन जो बातें हमारे उलमाए किराम ने कही है या अल्लाह ने हमसे कहलवा दिया, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी और आपको भी, जितनी हमारी माँ बहनें सुन रही है, अल्लाह उन तमाम को इन बातों के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब अता फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।